भारतीय राजनयिक देवयानी के अपमान का मामला शांत नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए खेद जताया है, लेकिन इतने से भारतीय रुख में नरमी नहीं आई है। खेद या माफी, देवयानी खोबरा गड़े का मामला अब भी इन दो अल्फाजों के बीच उलझा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री के खेद के जवाब में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा। जब भी इस प्रकार की घटना होती है और केवल रिग्रेट कर देना और एक औपचारिकता पूरी कर लेना, ये मैं सोचता हूँ इससे हमें खुशी नहीं है। स्पष्ट माफ़ी मांगें और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी है और तभी हम इसमें सेटिस्फाइड हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बुधवार देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन किया और देवयानी के साथ अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर खेद जताया। केरी ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से भी बात की। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही खुर्शीद ने अमेरिकी रवैये पर बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। जो असुविधा और जिस कष्ट में हमारी उस अधिकारी को रहना पड़ा पिछले कुछ दिनों में, अब वो आगे ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। अब देखते हैं कि वो कितने कारगर रहते हैं। देवयानी के मसले पर सरकार का रुख कितना सख्त है, इसकी तस्दीक शशि थरूर की बातों से भी हुई। ये रिलेशनशिप ऐसे फ्रेंडली स्पिरिट में हो जैसे हम यहाँ करते थे। आप देखिए कि अमेरिकन कॉन्सुलर ऑफिशियल्स को कैसे हम ट्रीट करते थे इस देश में, और देवयानी को क्या हुआ, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसलिए हम भी रेसिप्रोसिटी के बेसिस में, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर चीज रेसिप्रोकल होता है, आप कुछ करें हमारे लिए और हम आपके लिए भी करते हैं। देवयानी मसले पर सरकार का जो रुख रहा है उससे शायद ही देश का कोई नागरिक इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका के हौसले अगर इतने बड़े हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें याद रखना होगा कि पहले हुई घटनाओं पर भारत ने कभी भी इस लहजे में अमेरिका को जवाब नहीं दिया था। कैमरामैन अनिल के साथ प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज़, दिल्ली। राजनयिक देवयानी से बदसलूकी के मामले में अमेरिका ने तो माफी मांग ली, लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म होता नहीं दिख रहा। दिल्ली पुलिस को इस मामले में अब देवयानी की नौकरानी संगीता रिचर्ड की तलाश है, जिसकी शिकायत पर न्यूयॉर्क पुलिस ने देवयानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। संगीता के खिलाफ देवयानी ने चीटिंग का केस दर्ज करवाया था। देवयानी ने संगीता के घर से लापता होने के बाद इसी साल जून में दिल्ली पुलिस को अपनी कंप्लेंट भेजी थी, जिसके बाद फतेहपुर बेरी थाने में केस दर्ज किया गया था। संगीता और उसके पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 403, 408 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था और गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी के बाद संगीता ने अमेरिका में देवयानी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। संगीता दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के सुल्तानपुर में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी और आरोप है कि उसने अमेरिकी वीजा पाने के लिए साजिशन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।